श्री भाई जी की लगातार यह चेष्टा रही कि मेरे पास रहने वालों को भी आध्यात्मिक उन्नति हो। इसके लिए वे समय समय पर विशेष साधन अनुष्ठान आदि का आयोजन करते थे। अश्विन संवत 1960 में निकटस्थ प्रेमी जनों की अति उत्कंठा देखकर भाई जी ने बहुत कड़े नियम बनाकर रात्रि के समय कीर्तन मंडल बनाकर संकीर्तन का आयोजन किया। यह आयोजन पूरे समय साधकों के बहुत ही उत्साह के कारण बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें कुछ लोगों को विशेष अनुभूतियां भी हुईं। अगले वर्ष अश्विन संवत 1961 में भाई जी ने पुनः रात्रि में संकीर्तन आयोजन किया। संकीर्तन के मध्य ही भाई जी ने पुनः कुछ ऐसे शब्द बोल संकीर्तन के मध्य में ही भाई जी पुनः कुछ ऐसे शब्द बोल देते जिससे सबका उत्साह बढ़ जाता। पूरे अश्विन मास पद संकीर्तन आदि का कार्य नियमित रूप से चलता रहा। शरद पूर्णिमा को रात्रि के समय सबके मन में बड़ा उत्साह था। पद संकीर्तन के बाद भाई जी ने रास पंचाध्यायी के अनुसार मधुर वर्णन करना प्रारंभ किया। श्री भगवान के वंशी वादन को सुनकर गोपियों के अपने अपने घरों से प्रस्थान का वर्णन बड़े ही सुमधुर ढंग से करते करते भाई जी गदगद हो गए और बोलना बंद करके संकीर्तन प्रारंभ किया। थोड़ी देर बाद पुनः प्रकृति स्थित होकर भाई जी बोलने लगे। श्री भगवान ने स्त्रियों के धर्म बताए, लौटने को कहा। गोपियां निराश होने लगीं। परीक्षा के बाद रास नृत्य का वर्णन करते करते भाई जी पुनः गदगद हो गए। फिर संकीर्तन प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर बाद भाई जी कठिनता से कहने लगे, श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब गोपियां बड़ी कातर प्रार्थना करने लगीं। फिर भगवान प्रकट हुए। ऐसा कहते कहते भाई जी मौन हो गए। भाई जी और सभी लोग खड़े होकर नृत्य करते हुए संकीर्तन करने लगे। भाई जी बड़ा ही भावपूर्ण नृत्य कर रहे थे, पर नृत्य करते करते ही बेहोश होकर गिर पड़े। बहुत देर बाद संकीर्तन बंद हुआ। सब लोग बैठ गए। भाई जी के सामने रामजी दास जी बजोरिया बैठे थे। उन्होंने कहा, हम लोगों को भी दर्शन होने चाहिए। भाई जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे अभी तक इस राज्य में आए ही नहीं थे। उन्होंने कई बार कहा। भाई जी बोले, सब लोग चले गए, केवल हम लोग ही रह गए हैं। पुनः पूछा, हम लोग कौन कौन? भाई जी बोले, केवल दो थे, एक श्री विशाखा जी और एक मैं। श्री रामदास जी कुछ समझे नहीं तो फिर पूछा, दो कौन कौन थे? भाई जी खूब अट्टहास पूर्वक हंसने लगे। थोड़ी देर बाद रामजी दास जी ने पुनः दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब भाई जी बोले, कौन चाहता है दर्शन करना? कोई तो यहाँ तमाशा देख रहे हैं, कोई ढोंगिया पाखंड करते हैं। श्री राधा कृष्ण पर विश्वास करो। यदि दर्शन चाहते हो तो ओम क्लीम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः इस मंत्र का ब्रह्मचर्य पूर्वक 1 वर्ष तक प्रतिदिन 3000 जप करो। मोहन लाल जी ने पूछा, ललिता जी नहीं थी क्या? इस पर भाई जी ने बड़े जोर से पूछा, कौन है? इसके थोड़ी देर बाद भाई जी होश में आ गए। तब उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या हुआ? किसी ने मंत्र के संबंध में पूछ लिया। तब भाई जी बोले, कैसा मंत्र? मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं क्या कह गया? फिर सब लोग खीर का प्रसाद पाने लगे। थोड़ी देर बाद भाई जी ने बजरंग जी लाल जी बजाज से प्रेम से आग्रह किया और तो पूछा, मैं तो बहुत सीधे ढंग से पूछ रहा हूँ कि जब से मैंने संकीर्तन में पहले बोलना बंद किया तब से अब तक क्या हुआ? मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मेरे द्वारा कोई प्रमाद तो नहीं हो गया? बीच में किसी ने प्रश्न किया, मैंने क्या उत्तर दिया? मुझे कुछ भी पता नहीं। इसके पश्चात तो भाई जी बहुत ही सावधान हो गए। ना तो भावपूर्वक आगे आगे बोलकर संकीर्तन कराया, ना ऐसी बातें कहीं जिससे भावोद्दीपन हो जाए। कुछ दिनों बाद मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में भाई जी चुरू ऋषिकुल उत्सव में सम्मिलित होने गए। वहाँ से कुछ लोगों के साथ बीकानेर गए। वहाँ श्री गंभीर चंद जी दूजारी जी के घर पर भोजन करके वहीं प्रेमी जनों के साथ एकांत में बातें होने लगीं।
किसी ने कहा कि उस दिन की कुछ बातें किसी ने कहा कि इसलिए शरद पूर्णिमा की तरह आज भी कृपा होनी चाहिए। भाई जी ने कहा, मुझे तो उस दिन की बातें कुछ भी याद नहीं है। श्री गोस्वामी जी बोले, आप तो उस दिन बाह्य ज्ञान शून्य हो गए थे, इसलिए आपको वे बातें कैसे याद रहेंगी, पर हम लोगों को अनुभव कराइए। श्री भाई जी ने कहा, देखिए आप लोग सब अपने ही हैं, इसलिए मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुझे अधिक आप लोगों से मुझे अधिक वस्तु प्राप्त है, किंतु जो वस्तु मुझे प्राप्त है वह मैं किसी दूसरे को प्राप्त नहीं करा सकता, क्योंकि वैसी मेरी शक्ति नहीं है। यह मेरी इच्छा रहती है कि मेरे साथियों को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाए, किंतु मैं किसी को प्रेम प्राप्त करा दूं, ऐसी मुझ में योग्यता नहीं है। एक व्यक्ति के लिए मैंने चेष्टा की थी, किंतु उसका फल नहीं मिला, क्योंकि उनके द्वारा इसी जन्म में कुछ उग्र पाप बन गया था। इस प्रतिबंध के कारण लाभ नहीं हुआ। श्री राधा